हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि याद ही होगा आपको, कल हमने फंक्शन की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था कि फंक्शन क्या होता है और कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़े थे, जिनमें कि पहला था इनटू फंक्शन, सेकंड था ऑन टू फंक्शन, थर्ड था वन टू वन फंक्शन और फोर्थ था मैनी वन फंक्शन। इस बुक में हमें वन टू वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन की काफ़ी जगह पर ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हम सबसे पहले यही सीखते हैं, हाउ टू प्रूव ए फंक्शन इज वन टू वन फंक्शन। इन ऑर्डर टू प्रूव, मान लीजिए आपके पास f कोई फंक्शन है a टू b और आपको चेक करना है या प्रूव करना है कि वो फंक्शन वन टू वन है या नहीं है। पहले तो मैं आपको याद करवा दूं कि कोई फंक्शन वन टू वन कब होता है, जब डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेज होती है, यानी कि अगर x y के इक्वल ना हो तो इम्प्लाइज क्या नहीं होना चाहिए, fx नॉट इक्वल टू fy होना चाहिए। अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो अब कैसे प्रूव करते हैं, ध्यान से देखिए। इन ऑर्डर टू प्रूव, कि ए फंक्शन f फ्रॉम सेट a टू b इज वन टू वन, क्या करेंगे हम, चूज कीजिए टू आर्बिट्ररी एलिमेंट से x1, x2 बिलोंगिंग टू a में से दो एलिमेंट चूज कीजिए आर्बिट्ररी एंड कंसीडर fx1 इक्वल टू fx2, और मान लीजिए कि fx1 किसके इक्वल है, fx2 के, और फिर प्रूव करके दिखाइए कि x1 और x2 दोनों क्या हैं, बराबर है। ये आप मान के चलिए कि fx1 इक्वल टू fx2 और प्रूव करके दिखाइए कि x1 किसके इक्वल है, x2 के। अगर इसको लेने के बाद हम ये प्रूव कर देते हैं कि इमेजेस बराबर होगी तो एलिमेंट को बराबर होना पड़ेगा, तो ये कंडीशन अपने आप ही क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। ये वन टू वन प्रूव करने का परफेक्ट तरीका है। कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से क्या है, किया जा सकता है, लगभग सारे। जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूँ आपको। जस्ट इमेजिन कि हमारे पास एक फंक्शन है से नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट तक, और फंक्शन है fx इक्वल टू 2x प्लस 3, और मेरे को चेक करना है कि ये फंक्शन वन टू वन फंक्शन है या नहीं, या ये प्रूव करके दिखाना है कि वन टू। तो मैं क्या करूँगा, मैं दो एलिमेंट चूज करता हूँ, चूज कुछ भी नाम कुछ भी हो सकते हैं, x1, x2 बिलोंगिंग टू n। अब वैसे तो दोनों ही तरफ क्या लिखा हुआ है, n लिखा हुआ नेचुरल नंबर का सेट है, लेकिन मैंने किस में चूज किया, हमेशा कहाँ से चूज करने हैं, डोमेन में से। जब वन टू वन प्रूव करेंगे तो दोनों एलिमेंट कहाँ से चूज करने होंगे, n में से, सॉरी a सेट में से क्या करने होंगे, चूज करने। और अब मैं कंसिडर करता हूँ कि fx1 इक्वल टू fx2, यानी कि 2x1 प्लस 3, फंक्शन की डेफिनेशन यूज कर ली, इक्वल टू 2x2 प्लस 3। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, सबसे पहले तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, 2x1 इक्वल टू 2x2, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया, x1 इक्वल टू x2। तो इससे पता चलता है कि ये हमारा फंक्शन कैसा फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन वन टू वन फंक्शन है। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए f फंक्शन है रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट तक, और डेफिनेशन है fx इक्वल टू x स्क्वायर, एलिमेंट की इमेज कौन है, उसका स्क्वायर। अब मान लो मेरे को चेक करना है कि ये फंक्शन वन टू वन फंक्शन है या नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, दो एलिमेंट कंसीडर करता हूँ, x1, x2, कहाँ से, R में से, और कंसीडर करते हैं fx1 इक्वल टू fx2, और कोशिश करते हैं प्रूव करके दिखाने की कि x1 इक्वल टू x2। तो क्या बनता है, fx1 किसके इक्वल है, x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर, क्या आ गया, x1 स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, x2 स्क्वायर। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि अगर दो रियल नंबर का स्क्वायर बराबर है तो क्या जरूरी है कि दोनों रियल नंबर बराबर होंगे। तो अब मैं ये नहीं लिख सकता कि x1 इक्वल टू
x2। नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि जैसे 2 का स्क्वायर करें तो भी 4 आएगा और -2 का स्क्वायर करें तो भी 4 आएगा। तो देखिए अब नहीं लिख सकते, तो ये फंक्शन क्या है? 1 to 1 फंक्शन नहीं है। एक तरीका और भी है कि अगर मान लो मेरे को प्रूव करके दिखाना कि कोई फंक्शन 1 to 1 नहीं है, तो हम एक कंट्राडिक्टरी एग्जांपल से भी काम चला सकते। जैसे मेरे को जस्ट ये प्रूव करना होता कि ये फंक्शन 1 to 1 नहीं है, तो ये करके दिखाने की जरूरत नहीं थी। मैं ऐसे भी कह सकता था कि देखिए कि f2 किसके इक्वल है? 4k, f-2 किसके इक्वल है? 4k, बट 2 नॉट इक्वल टू -2। तो हम जब किसी चीज़ को डिसप्रूव करना हो तो एग्जाम्पल से काम चलाया जा सकता है, लेकिन अगर प्रूव करना हो तो फिर हमें क्या करके दिखाना पड़ेगा? प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। 1 to 1 फंक्शन प्रूव करते टाइम कई बार हम एक चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, और वो ये है, वैसे तो मैंने आपको बताया कि चूज एलिमेंट कहाँ से चूज़ करने हैं? x1 और x2 कहाँ से? a से। जैसे देखिए मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, हम फंक्शन डिफाइन करते हैं पॉजिटिव रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट तक, और डेफिनेशन वही रखते हैं कि f(x) किसके इक्वल है? x स्क्वायर के। और अब मैं चेक करता हूँ कि ये फंक्शन 1 to 1 है या नहीं है। तो वही क्या करूँगा, मैं दो एलिमेंट चूज़ करूँगा, x1, x2, लेकिन कहाँ से चूज़ करूँगा? पर पॉजिटिव रियल नंबर का सेट, और कंसीडर करते हैं f(x1) इक्वल टू f(x2). क्या आ गया? x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। फिर वहीं आ जाते हैं कि दो नंबर्स का स्क्वायर बराबर है, लेकिन अब की बार दोनों नंबर कैसे हैं? पॉजिटिव रियल नंबर। तो अगर दो पॉजिटिव रियल नंबर का स्क्वायर बराबर है तो क्या दोनों नंबर बराबर होंगे? हाँ, अब की बार हम देखो कह सकते हैं कि हाँ, दोनों नंबर क्या हैं? बराबर हैं। तो देखिए फंक्शन की जो स्टेटमेंट थी वहाँ पर क्या चेंज हो गया? डोमेन चेंज हो गई। फंक्शन की डेफिनेशन हुई कि वही f(x) इक्वल टू x स्क्वायर, लेकिन पिछली बार जब यहाँ r लिखा हुआ था तब तो ये 1 to 1 फंक्शन नहीं था, लेकिन अब की बार यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पॉजिटिव रियल नंबर का सेट है, तो फंक्शन कैसा फंक्शन बन गया है? आपका 1 to 1 फंक्शन बन गया। तो ध्यान क्या रखना है, जब कभी भी किसी फंक्शन को 1 to 1 प्रूव करना होगा a से b तक, क्या करेंगे? दो एलिमेंट चूज करेंगे, x1 और x2 कहाँ से? a में से, और फिर कंसीडर करेंगे कि f(x1) इक्वल टू किसके? f(x2) को प्रूव करके दिखाएंगे कि x1 इक्वल टू क्या? x2। तो ये वो तरीका है जिससे हम इस पूरी बुक में चेक करेंगे कि फंक्शन 1 to 1 है या नहीं है। अब हम बात करते हैं कैसे प्रूव करें कि कोई फंक्शन कैसा फंक्शन है? हमारा ऑन टू फंक्शन है। हाउ टू प्रूव ए फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन? बिल्कुल वही है, मान के चल रहे हैं हम हर बार की तरह कि फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है? a से b तक। अब ऑन टू फंक्शन के साथ प्रॉब्लम ये है कि प्रूव करने का कोई परफेक्ट तरीका नहीं है। मतलब कि ऐसा नहीं है जैसे 1 to 1 में था कि दो एलिमेंट लो और इमेज बराबर मान के एलिमेंट। ऑन टू फंक्शन क्वेश्चन टू क्वेश्चन क्या होता रहता है? चेंज। फिर भी ज़्यादातर बार में क्या तरीका चलता है मैं बताता हूँ। अगर मेरे को प्रूव करना है कि f a से b तक एक ऑन टू फंक्शन है, चेक करना है या प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे? हम चूज करेंगे कोई आर्बिट्री एलिमेंट y, कहाँ से? सेट b में से। सेट b में से कोई y एलिमेंट चूज करेंगे और फिर आर्गुमेंट्स की हेल्प से कोई x ढूंढ के दिखाएंगे। किसमें से? a में से ढूंढ के दिखाएंगे। x नोट करने की बात है, a में होना चाहिए, सच दैट क्या कि f(x) किसके इक्वल है? आपका y के इक्वल है। f(x) इसके इक्वल होना चाहिए y। जैसे एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आएगा। हम फंक्शन कंसीडर करते हैं f कोई से इंटीजर के सेट तक है, और f(x) इक्वल टू वही ले लेते हैं 2x + 3 जो हमने 1 to 1 की बारे में लिया था। ठीक है, अब मेरे को चेक करना है कि ये फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। तो मैं क्या करूँगा? एक y एलिमेंट लेता हूँ, कहाँ से? I में से। कौन से? कोडोमेन में से। 1 to 1 की बारी में तो डोमेन में से, और ऑन टू की बारी में कहाँ से लेंगे? कोडोमेन में से। अब मेथड ये है, रफ में क्या कीजिए, रफ में इस y को इस f(x) के इक्वल पुट कर लीजिए y को, यानी y इक्वल टू 2x + 3, और इसको कोशिश कीजिए कि x के लिए क्या हो जाए? सॉल्व हो जाए। जैसे यार ये तो बिल्कुल ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, तो x आ जाता है हमारा
y माइनस 3 और होल बाय क्या 2। अब x आपने ढूंढ लिया। अगर आप इस x की इमेज देखोगे, किस x की, y माइनस 3 बाई 2, तो डेफिनेटली क्या आनी है 2y माइनस 3 बाई 2 प्लस 3 क्या आनी है y। लेकिन सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है। अब आपको क्या देखना है, आपने प्री इमेज तो ढूंढ ली, लेकिन आपको पता करना है कि जो आपने प्री इमेज ढूंढी है वो डोमेन में लाई भी करती है या नहीं। मतलब अगर y एक इंटीजर है तो क्या y माइनस 3 बाई 2 भी एक इंटीजर होगा। आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर y एक इंटीजर है तो क्या y माइनस 3 बाई 2 एक इंटीजर है। हाँ, y माइनस 3 बाई 2 एक क्या है, इंटीजर है। तो अब मैं कह सकता हूँ कि डेफिनेटली ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, आपका ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन। लेकिन मैं इसमें अब थोड़ा सा आपको चेंज करके दिखाता हूँ। मान लीजिए हम एक नेचुरल नंबर के सेट से इंटीजर्स के सेट तक क्या है फंक्शन डिफाइन करते हैं। फंक्शन है हमारा वही एज इट इज, डेफिनेशन सेम है, बस मैंने क्या करा, डोमेन चेंज कर दी। अब मैं इसको ऑन टू के लिए चेक करता हूँ, तो मैंने क्या करा, y ले लिया किसमें से, कोडोमेन में से, और रफ में सोल्व किया। ये तो कंफर्म है कि y माइनस 3 बाई 2 की इमेज क्या बनने वाली है y। लेकिन अगर y एक इंटीजर है तो क्या y माइनस 3 बाई 2 भी एक इंटीजर, सॉरी एक नेचुरल नंबर होगा अब की बार। तो देखिए नहीं, क्यों, आप एग्जांपल ले लीजिए कि 1 एक इंटीजर है। अगर मैं यहाँ 1 है और उसकी प्री इमेज इधर देखने की कोशिश करूँ तो प्री इमेज क्या होनी चाहिए, 1 माइनस 3 होल बाई 2 यानी कि -1। लेकिन -1 तो इंटीजर नहीं है, तो इसका सॉरी नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब देखिए जैसे ही मैंने इसकी डोमेन को चेंज किया, डेफिनेशन एज इट इज है, तब ये फंक्शन आपका क्या है, अब आपका ऑन टू फंक्शन का एग्जांपल नहीं रहा। तो डोमेन, कोडोमेन क्या है, ये इनटू और सॉरी 1 और ऑन टू फंक्शन में दोनों में फर्क पड़ता है। एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। जैसे मान लीजिए रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट तक है और fx इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर। मेरे को चेक करना है कि ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। तो मैंने क्या करा, y एक रियल नंबर ले लिया कोडोमेन में से, और अपने y को किसके इक्वल लिखा, एक्स स्क्वायर के। x के लिए सोल्व कर लिया, x आ गया। अब मेरे को क्या, प्री इमेज तो पता चल गई, लेकिन मेरे को देखना कि प्री इमेज यहाँ है या नहीं। अब मैं ये यूँ चेक करूँगा कि हर एक रियल नंबर y के लिए क्या x एक रियल नंबर है, और उसका आंसर है नहीं है। क्यों नहीं है, y की वैल्यू -1 भी तो हो सकती है। तो अगर मैं यहाँ y को -1 ले लूँ तो क्या -1 का अंडर रूट एक रियल नंबर आएगा, तो आंसर है नहीं। तो फिर इसका मतलब इसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, फंक्शन आपका क्या है, ऑन टू फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर मैं इसकी डेफिनेशन में चेंज करूँ, देखिए r प्लस ले लेता हूँ। अब ऑन टू के लिए जब मैं चेक करूँगा तो y क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर। और अब अगर मैं कहता हूँ कि क्या हर एक पॉजिटिव रियल नंबर का अंडर रूट एक रियल नंबर होगा, हाँ जरूर होगा। तो अब देखिए हर एक पॉजिटिव रियल नंबर का मेरे को क्या मिल रही है, आपकी थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक होगी, इसमें मेरे को 0 और ऐड करना पड़ेगा। हाँ ठीक है। अब देखिए हर एक पॉजिटिव रियल नंबर और 0 के साथ क्या मिल रही है, मेरे को प्री इमेज मिल रही है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि प्री इमेज यूनिक होनी चाहिए। ऑन टू चेक करते टाइम एक एक की कई कई प्री इमेज हो सकती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चेक करते हैं कि ये कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। बस दो चीज़ें याद रखने की कि 1 to 1 चेक करते टाइम दो एलिमेंट कहाँ से चूज करते हैं, डोमेन में से, और ऑन टू चेक करते टाइम y कहाँ से चूज करते हैं, कोड डोमेन में से। और ये मैं ये नहीं कह रहा कि परफेक्ट तरीका, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पर हम x की वैल्यू सोल्व नहीं कर, फिर क्वेश्चन टू क्वेश्चन क्या करेगा, वेरी करेगा।